33 करोड़ देवताओं का वास माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने शिक्षा ग्रहण के दौरान सांदीपनी आश्रम में रहते हुए उज्जैन की इसी पवित्र धरती पर गौपालन किया। इसी पतित पावन धरती पर विराजमान भगवान महाकाल के नंदी को भी बारंबार प्रणाम। उज्जैन से गौवंश का विशेष पौराणिक महत्व रहा है। गौवंश के पालन पोषण और संवर्धन के लिए मध्य प्रदेश सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। सरकार की इसी इच्छा शक्ति को आगे बढ़ाते हुए उज्जैन का पशुपालन विभाग विभिन्न योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन कर पशुधन को समृद्ध बना रहा है। उज्जैन में कामधेनु डेयरी फार्म के रूप में जो 7 साल पहले हमने स्टार्टिंग की थी, तो शुरुआत से ही एडवाइस हमें वेटनरी डॉक्टर्स के कारण ही हम हिम्मत कर पाए। यदि वेटनरी डिपार्टमेंट हमारे साथ खड़ा हुआ नहीं होता तो हमें हिम्मत नहीं आती कि हम यहाँ तक इसको सस्टेन कर पाते। 1962 जो सेवा है उसके माध्यम से किसी भी तरीके की यदि कोई इमरजेंसी सर्विसेज भी होती है तो वो हम आश्वस्त रहते हैं कि हमें समय पे उपलब्ध हो जाएगी। और ये एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है, सहायता मिलती है, जिसके कारण हमें लगता है हम आगे और बढ़ पाएंगे। बीते मई महीने से सरकार ने पशु चिकित्सा के लिए चलित इकाइयां तैयार की हैं। असल मायनों में ये योजना पशुओं के लिए पशुधन संजीवनी साबित हो रही है। आचार्य विद्यासागर योजना में अनुदान पर मवेशी उपलब्ध कराकर कई पशुपालकों की किस्मत की रेखा बदल दी है। कजलाना गांव के जगदीश जाट इलाके में इस योजना की एक मिसाल साबित हुए हैं। जगदीश की तरह ऐसे कई हितग्राहियों के लिए डेयरी का कारोबार आर्थिक समृद्धि का कारण बन रहा है। आचार्य विद्यासागर योजना ने हमारे लिए संजीवनी का काम किया। इससे हमारे आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार आया। विभाग की मदद से संचालित गौशालाओं में गायों के इलाज की समुचित व्यवस्था से गायों को नई जिंदगी मिल रही है। गौशालाओं में ऑपरेशन थिएटर और एक्सरे जैसी उन्नत मशीनों की व्यवस्था से ये सब संभव हो सका। जो पहले समस्या थी, जो बीमारी पता नहीं चलती थी, आज उनके सारी चीज़ें समस्या जो है मालूम पड़ जाती, उनका इलाज होता है। ये सारी जो समस्या है इसमें जो सहयोग है वो पशु चिकित्सा विभाग से ही है। गवर्नमेंट का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। मतलब एक रूफ के अंडर में हमें इतनी तरह की सुविधाएं मिल रही हैं, तो ये गायों के लिए बेस्ट स्पेस है, जहाँ पे गौशाला भी है और चिकित्सालय भी है। और यहाँ पे परमानेंट चिकित्सक को भी रखा गया है जो पशुपालन विभाग की गाइडेंस में काम करता है। गांव-गांव मूक प्राणियों को इलाज मिल सके, उन्नत नस्लों के लिए सरकार की कृत्रिम गर्भाधान की योजना का लाभ पशुपालकों को मिल सके, इसके लिए उज्जैन जिले के गांवों में प्रशिक्षित गौ सेवक भी तैयार किए गए हैं। इससे स्वरोजगार के रास्ते भी खुल सके। शासन की योजना है, उसके अंतर्गत हमने पशुओं को, किसानों को काफ़ी लाभान्वित किया है, जिससे कि मेरी भी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है और मुझे भी स्वरोजगार प्राप्त हुआ है। विभाग के माध्यम से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए जा रहे हैं। इससे पशु आहार के लिए 0% ब्याज पर 1 लाख रुपए तक का ऋण प्राप्त हो रहा है। योजना से पशुओं से दूध उत्पादन बढ़ने लगा है, साथ ही पशुओं की सेहत में भी सुधार नजर आने लगा है। इससे दूध उत्पादन की लागत कम और मुनाफा बढ़ा है। उज्जैन जिले में 1700 की आबादी वाला बदरखा बैरसिया गांव ऐसा है जहां लगभग सभी किसान केसीसी धारक हैं। केसीसी की वजह से हमें पशु पालने में एक नई दिशा मिल गई। मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे उज्जैन ब्लॉक का ग्राम बदरखा आज पशुपालन केसीसी के माध्यम से आर्थिक रूप से पूरा गांव संपन्न हो गया है। बकरी पालन में कृत्रिम गर्भाधान से उन्नत नस्ल तैयार कराई जा रही है। इससे बकरी पालकों में एक नई आस जगी है। ऐसे कई परिवारों के लिए बकरी पालन अब आजीविका का जरिया बन गया है। मजदूर परिवारों का पलायन थम गया है। आर्थिक सशक्तिकरण के साथ आत्मनिर्भरता बढ़ने लगी है। पहले बकरे से बढ़ाई जाती थी, हमारी नस्ल अच्छी नहीं होती थी। अब सीमेल कराने के बाद बहुत अच्छी होने लगी है। कई बार हमने बेचे थे, 2.5 लाख के बकरे बेचे थे, जिसके बाद उसके बाद अच्छी नस्ल होने लगी, जिसके बाद हमने 3 लाख के बेचे, जिसके बाद और अभी 6 लाख के बेचने की संभावना है। जब हम इनका कृत्रिम गर्भाधान करते हैं उसकी सक्सेस रेट बहुत अच्छी रहती है। साथ ही साथ हम इनका समय समय पर वैक्सीनेशन भी करते हैं। उज्जैन जिले में कुल 50 गौशालाएं हैं, जिनमें से 23 शासकीय एवं 27 अशासकीय गौशालाएं हैं। प्रति गौवंश 20 रुपए प्रतिदिन के मान से जिले में पिछले 5 सालों में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा राशि गौशालाओं में वितरित की गई है। आचार्य विद्यासागर गौ संवर्धन योजना के तहत जिले में पिछले 5 सालों में 78 इकाई स्थापित कर 90 लाख रुपए का अनुदान प्रदान किया गया।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना पशुपालन के तहत नवंबर 2021 से अब तक 12,515 पशुपालकों को योजना का लाभ दिया गया है। जिले में साल 2022 से अब तक 1,512 बकरियों में कृत्रिम गर्भाधान के जरिए उन्नत नस्ल के 453 बच्चे पैदा किए गए हैं। इसी तरह पिछले 5 सालों में गौवंश एवं भैंस वंश में कुल 5,85,455 कृत्रिम गर्भाधान किए गए। कृत्रिम गर्भाधान में भी अभी नया सिस्टम चालू, उसमें सेक्स सार्टेड सीमन है। सेक्स सार्टेड सीमन से जो गायों में एआई की जाती है उसमें बच्चियाँ ही पैदा होती है, 95% तक बच्चियाँ पैदा होती है, जिससे कि आने वाली जो नस्ल है उनका दूध उत्पादन अच्छा रहता है और दूध उत्पादन का बढ़ता भी है बच्चियाँ होने से।